आप देख रहे हैं आरोमा लाइव। दिन भर की ताजा तरीन खबरों के साथ रहिए हमेशा अपडेट। पटना के गांधी मैदान से आइसा और इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल पर विधानसभा का घेराव किया गया है। युवा बिहार 3 आधार पर प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। 19 लाख रोजगार की मांग है। नौजवानों का अपमान नहीं सहेगा। बिहार ठेका संविदा व्यवस्था बंद करो। पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी की गारंटी करो। जैसे गगन भेदी नारों के साथ छात्र नौजवानों ने गांधी मैदान से विधानसभा की ओर कूच किया, जहां इस घेराव का नेतृत्व आइसा के राष्ट्रीय महासचिव सह विधायक संदीप सौरभ, इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक मनोज मंजिल, महासचिव नीरज कुमार आदि शामिल थे। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कितनी भी संख्या में कर सकते हैं, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ाते हुए जो सरकार उस संविधान की शपथ लेकर के सत्ता में बैठी हुई है, कुर्सी पर बैठी हुई है, उसने इसकी धज्जियां उड़ाते हुए आज समझिए कि एक लोकतांत्रिक मांगों को लाठी तंत्र से दबाने की कोशिश की, और इसको बिहार के नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आने वाले दिनों में इसके खिलाफ और तेज आंदोलन करेंगे और 19 लाख रोजगार तो हम लेके रहेंगे। और इन बहालियों में करप्शन दूर हो। और एक और हमारी मांग है कि सरकार जब कोई बहाली लेकर के आ रही है, समझिए 2011 का जो बहाली है, टीईटी का बहाली, उसमें 6ठे चरण की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं सरकार ने करवाई है। 2014 की बहाली, एसएससी की बहाली जो थी, जब हम लोगों ने विधानसभा के अंदर हंगामा किया, उसको हम लोगों ने सरकार को उस मुद्दे पे घेरा, तब उसके 2 दिन बाद ये लोग उसका रिजल्ट लाते हैं। लेकिन रिजल्ट में न तो कोई कट ऑफ दिया गया है, न तो कोई आंसर की दिया गया है। यही दरोगा बहाली के साथ हो रहा है। तो आप बिहार के अंदर एक तो बहाली नहीं लेंगे, बहाली अगर लेंगे, ले भी लेंगे, उसका घोषणा भी हो जाएगा तो उसकी परीक्षाएं लटकी रहेंगी। परीक्षाएं अगर ले लेंगे तो परिणाम इस तरह से आएगा, या तो आएगा ही नहीं, या तो परिणाम इस तरह से आ रहा है जहां पे किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि कट ऑफ क्या गया, किसका सही था। जिसका 80 सवाल सही था उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिसके 40 सवाल सही थे उसके रिजल्ट आ जा रहे हैं। तो ये जो बिहार में लॉटरी सिस्टम कर दिया गया है, एग्जाम लेने के बाद लॉटरी लगाया जा रहा है, इसको सरकार को बंद करना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो विभाग नियत समय पे, सरकार एक डेडलाइन तय कर दे। आप जैसे ही अनाउंसमेंट करते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट आप करते हैं बहाली का, आप उसके साथ उसका एक समय सीमा तय कर दीजिए। हमारी ये मांग है, उस समय सीमा के अंदर अगर वो विभाग बहाली नहीं लेता है, तब उस विभाग के ऊपर सरकार कार्रवाई करे। ये सीधी मांग थी। इस मांग के ऊपर सरकार को लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों आ पड़ी है? क्योंकि असल में बिहार के अंदर लोकतंत्र को एकदम जमीन से कुचलने की तैयारी चल रही है। और जहां जहां भाजपा है, भाजपा की सरकार केंद्र में है। 2 दिन पहले देखिए केंद्र की सरकार ने कानून लाया है कि आप सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करेंगे और सरकार को अगर लगेगा तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो ये बिहार के अंदर भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। अभी पिछले महीने की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसान आंदोलन में शामिल थे, उन तमाम किसानों में 6 किसानों को चुन करके उनके ऊपर 50-50 लाख का सरकार ने फाइन कर दिया है। तो ये एक तरह का गुंडा राज, हिटलरशाही बिहार के अंदर थोपने की कोशिश चल रही है। एक ऐसा राज्य जिसको दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हैं, उस राज्य में इस तरह का तानाशाही, इस तरह का हिटलरशाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी संबंध में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। बाकी तमाम सबूत हमारे पास है, जो पुलिस का ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ, कैसे पुलिस ने खुद पथराव भी किया छात्रों के ऊपर, तो ये सब सबूत हमारे पास है। इसको हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे। पुलिस यहाँ पे है, ये जस्ट पत्थर फेंके हैं। मुद्रा जो इनकी दिख रही है, ये पत्थर फेंकने की मुद्रा है। तो पुलिस पथराव करने लगे। ये तो आप कला नहीं है, नाले का पानी है, आप नाले का पानी ला करके छात्रों के ऊपर फेंक रहे हैं। प्रदर्शन में शिक्षा और रोजगार का मुद्दा था। सरकार को छात्र युवाओं को प्रतिनिधिमंडल बुलाकर उनसे वार्ता करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी का बौछार किया गया और युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया।
प्रशासन ने गांधी मैदान से उनके मार्च को जेपी चौक से आगे बढ़ने तक नहीं दिया। पुलिस के हमले में कई युवाओं के सर फट गए और कई दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। यहाँ तक कि प्रशासन ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले विधायकों पर भी लाठीचार्ज किया, जो बेहद शर्मनाक है। प्रशासन ने उनके साथ बेहद अपमानजनक आचरण किया। इस मार्च में स्कूल शिक्षक अभ्यर्थी, बैंक अभियंता अभ्यर्थी, LIC, रेलवे, CGL, IBPS, दरोगा सिपाही, होमगार्ड, कार्यपालक सहायक, बिहार SSP, टोला सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र, गेस्ट शिक्षक, सहायक प्रोफेसर, पारामेडिकल, सांख्यिकी स्वयं सेवक, फिजिकल शिक्षक अभ्यर्थी, सभी तरह के ठेके, मानदेय व प्रोत्साहन राशि पर काम कर रहे कर्मी आदि सभी तरह के रोजगार पाने के लिए प्रयासरत और संघर्ष कर रहे अभ्यर्थी व संगठन इस मार्च में शामिल थे। विरोधी उजागर हो गया है। बिहार के नौजवान नीतीश कुमार जी से कहने आए थे, नीतीश कुमार जी वादा निभाएंगे, 19 लाख रोजगार कहाँ, ये बतलाइए। नीतीश जी लाठी चलवा रहे हैं। नीतीश जी के इशारे पे वहाँ पे तैनात IPS अधिकारियों ने बाकायदा विधायकों को पीटा है। मुझे देखिए यहाँ चोट आई है, अभी मैं एक्सरे करा करके PMCH से आ रहा हूँ। मेरा एक्सरे रिपोर्ट भी है, कमरे लाए पुनीत जी, मेरे एक्सरे रिपोर्ट कुर्सी पर है, बोलिएगा तो लोग आएंगे। और ये लोग गालियां बक रहे थे हम लोगों को। एक IPS अधिकारी हमारे पालीगंज के विधायक हैं, कॉमरेड संदीप सौरभ, ऐसा राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनके साथ बदतमीजी किए, वो गाली दिए, मैं प्रोटेस्ट किया, तब जाकर के शांत। तो इस तरीके से नीतीश जी बिहार के नौजवानों के सपनों का आप हत्या मत कीजिए। आपके लाठियों में, आपके दमन में वो दम नहीं है जो नौजवानों के रोजगार की लोकतांत्रिक आवाज को दबा सके। आप जानते हैं कि 5.25 लाख बिहार में शिक्षकों के पद खाली पड़े, 1,62,055 शिक्षक अभ्यर्थियों का जिनका ये परीक्षा ले चुके हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, जिनका रिजल्ट दिए हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं। विश्वविद्यालय 60% असिस्टेंट का, प्रोफेसर का पद खाली पड़ा, शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद खाली पड़े। अस्पताल में 61% डॉक्टर्स, 10,000 ANM, 9,130 नर्सेज का पद खाली पड़े हैं, 75,000 पुलिसकर्मियों के पद खाली पड़े हैं, 66% इंजीनियर्स के पद खाली पड़े हैं, आधा ब्लॉक खाली है। तो 19 लाख रोजगार आप लोन की बात कर रहे हैं। तो बिहार के नौजवान हमेशा न्यूज अपडेट रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।